नमस्कार। हाँ। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की हाउ टू अट्रैक्ट मनी। जी। इसमें कुछ ऐसे विचार हैं जो कहते हैं कि भाई पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, हाँ। बल्कि इसका बहुत कुछ लेना देना है हमारे दिमाग से, खासकर हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से। जी। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे विचार, हमारे विश्वास हमारी आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकते हैं। कम से कम इस किताब के अनुसार तो यही है। हाँ, और ये किताब का मतलब सेंट्रल आइडिया यही है कि दौलत जो है वो पहले दिमाग में बनती है। अच्छा। बैंक अकाउंट में तो बाद में आती है। लेखक का साफ मानना है कि हमारे जो गहरे विश्वास है ना पैसे को लेकर, वही तय करते हैं कि हम फाइनेंशियली कितने सक्सेसफुल होंगे। ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है कि अंदर की सोच बाहर की दुनिया बदल दे। बिल्कुल। और किताब में एक लाइन है जो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी। मनी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। हाँ। पैसा मन की एक स्थिति है। जैसे उदाहरण दिया है कि अगर कोई ये सोचता है कि अरे पैसे वाले तो लालची होते हैं, तो ये सोच ही अनजाने में उसे अमीर बनने से रोक सकती है। सही बात। ये तो सच में सोचने वाली बात है। कहीं हम खुद ही तो नहीं रोक रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सीधा जुड़ता है उस सिद्धांत से कि विश्वास हकीकत बनाता है। बिलीफ क्रिएट्स रियलिटी। अच्छा। किताब यही समझाती है। हमारा अवचेतन मन जो है वो बस हमारे गहरे विश्वासों को सच साबित करने में लग जाता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हाँ, चाहे वो हमें फायदा दे या नुकसान। इसीलिए किताब में इतना जोर है कि कमी वाली सोच, मतलब मेरे पास काफी नहीं है वाली फीलिंग, हाँ, उसे छोड़कर प्रचुरता मतलब अबैंडेंस पे फोकस करना चाहिए। ओके। तो अगर किसी को लगे कि भाई मेरी सोच या मेरे विश्वास ही रुकावट बन रहे हैं, तो क्या किताब में कोई तरीका भी बताया है इन्हें बदलने का? हाँ बिल्कुल, कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। एक तो है दोहराव, रेपिटेशन। दोहराव कैसे? मतलब कुछ सकारात्मक वाक्य जैसे पैसा मेरी तरफ आसानी से आ रहा है, हर तरफ से आ रहा है, इनको रोज बार बार दोहराना ताकि ये बात धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाए। और दूसरी तकनीक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी मन में कल्पना करना। हाँ एग्जैक्टली। मन में वो तस्वीर बनाना और उसे महसूस करना जो आप पाना चाहते हैं। जैसे सोचना कि वो सपनों का घर मिल गया है या आप आर्थिक रूप से बिल्कुल आजाद महसूस कर रहे हैं। दिलचस्प है। ये तो हुई मानसिक तकनीकें, इनके अलावा भी कुछ है? हाँ, लेखक इस पर भी बहुत जोर देती हैं कि पैसे से जुड़ी जो भावनात्मक रुकावटें होती है ना, जैसे पैसे को लेकर अपराध बोध महसूस करना, गिल्ट या डर या शर्म। अच्छा, हाँ, होता है कई बार। इनको पहचानना और हटाना बहुत जरूरी माना गया है। और साथ ही कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। हाँ, जो हमारे पास अभी है उसके लिए शुक्रगुजार होना, कहते हैं कि इससे और ज्यादा आकर्षित होता है। किताब में एक लाइन भी है, जिस चीज के लिए आप आभारी होते हैं वो चीज बढ़ती है। वाह, ये पावरफुल है। और एक और सिद्धांत है शायद, गिफ्ट टू रिसीव, पाने के लिए देना। जी हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अपनी आय का, कमाई का एक हिस्सा बिना किसी उम्मीद के कि कुछ वापस मिलेगा, बस सेवा भाव से या दान में देना। बिना किसी उम्मीद के? हाँ। तर्क ये है कि देने से एक तरह का फ्लो बनता है, ऊर्जा का, और जो आप देते हैं वो किसी न किसी शक्ल में बढ़कर वापस आता है। तो ये सारे सिद्धांत आप देखें, सोच बदलना हो, शुक्रगुजार होना हो या देना हो, हाँ, सब घूम फिर कर एक ही बात पर आ रहे हैं। इस किताब के नजरिए से बाहर की दुनिया में पैसा कितना है, ये काफी हद तक हमारी अंदर की मानसिक और भावनात्मक हालत पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाके इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि भाई इस किताब के हिसाब से पैसा कमाना या उसे आकर्षित करना, ये कोई बाहरी दौड़ भाग से ज्यादा एक अंदरूनी मामला है। हाँ, अंदरूनी प्रक्रिया है। ये हमारे माइंडसेट, हमारे विश्वास और हम रोज किस तरह की एनर्जी रखते हैं उस पर टिका है। किताब एक बहुत शक्तिशाली बात कहती है, मैं पैसे के लायक हूं। बिल्कुल। और ये सारी बातें सुनकर शायद एक सवाल हम सबके मन में आना चाहिए कि पैसे के बारे में हमारे जो रोज के विचार हैं वो असल में क्या कहानी कह रहे हैं। क्या उनमें कहीं अनजाने में कमी या डर या कोई सीमा दिखती है, या वो उम्मीद और प्रचुरता से भरे हुए हैं? सही बात। हो सकता है कि ये जो आत्म जागरूकता है, ये सेल्फ अवेयरनेस, शायद यही बदलाव की तरफ पहला कदम हो, जैसा कि ये नजरिया हमें बताता है।